श्री गणेशाय नमः। प्रेम से बोलिए माता वैभव लक्ष्मी की जय। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको माता वैभव लक्ष्मी की कथा सुनाएंगे। एक नगर में एक विमला नाम की स्त्री रहती थी। वह बड़ी शील और संस्कारी थी और लक्ष्मी माता के सच्चे भक्त थी। वह हमेशा दूसरों के काम आती थी और गरीबों की सहायता करती थी। जितना भी वह परमात्मा से मिलता वह सदा उससे संतुष्ट रहती थी। उसका पति किसी कंपनी में अच्छी नौकरी पर था। उसका परिवार एक सुखी परिवार था, परंतु पता नहीं कहाँ से उसके पति को जुए की बुरी लत लग गई। ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में उसके पति को गलत राह पर डाल दिया। वे प्रतिदिन शराब पीकर घर आने लगा। विमला से लड़ाई झगड़ा और मारपीट भी करने लगा। धीरे धीरे वह अपना सब कुछ, जहाँ तक कि विमला के जेवर भी, सब जुए में हार गया। उसके पास केवल एक ही घर ही बचा था। उनके घर अब खाना बनाने को अन्न भी नहीं था। वह लोग जो पहले भी मिलते थे और सम्मान करते थे, वे सभी लोग अब उनके नज़रें चुराने लगे और उसे दूर भागने लगे। ऐसे में विमला खुद को अकेला महसूस करने लगी। अपने अच्छे दिनों में वह मंदिर जाया करती थी, परंतु अब उसने मंदिर जाना भी छोड़ दिया और घर में रहकर ही लक्ष्मी माता की पूजा किया करती थी। एक दिन लक्ष्मी माता एक बूढ़ी औरत का रूप बनाकर उनके घर आई और बोली कि बेटी, अब तो मंदिर नहीं आती हो, तो बहुत अच्छे भजन बोला करती थी। अब ऐसा क्या हुआ, तुमने मंदिर आना ही छोड़ दिया? बूढ़ी माता उसने भरी बातें सुनकर विमला के सब्र का बांध टूट गया और वह माँ जी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और उनसे अपने घर का सारा हाल बता दिया। माँ जी ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। तो प्रति शुक्रवार यह व्रत करना, तो माता रानी सब ठीक कर देंगी। विमला ने उत्सुकतावश वैभव लक्ष्मी व्रत की सारी विधि माँ जी से समझी और आंखें बंद करके व्रत का संकल्प लिया कि जब उसने आंखें खोली तो सामने मेहमान ही नहीं थी। वह समझ गई कि वह स्वयं महालक्ष्मी ही थी। उस रात विमला प्रसन्न मन से सोई और अगले दिन शुक्रवार था। विमला सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन माँ की बताई हुई विधि से व्रत किया। उसके वैभव लक्ष्मी की कथा कही और भोग लगाया। शाम को जब उसका पति घर वापस आया तो उसने अपने पति को माँ के वैभव लक्ष्मी का प्रसाद दिया। प्रसाद ग्रहण करते ही उसके पति के स्वभाव में कुछ बदलाव आया। उस दिन उसने विमला के साथ कोई मारपीट भी नहीं की और ना ही उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा किया। वह शांति से खाना खाकर सो गया। यह देखकर विमला का विश्वास और पक्का हो गया। इस तरह उसमें 21 शुक्रवार पूरे के पूरे 21 शुक्रवार को उद्यापन किया और 7 सुहागिनों को भोजन कराया। अपने वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक भी दान में दी। अब तक उसका पति भी पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वह पहले की तरह ही मेहनत करने लगा और धीरे धीरे उसने विमला के गिरवी रखे हुए जेवर भी छुड़वा लिए। अब पहले की तरह उसके घर में सुख संपदा आ गई। विमला ने मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी को धन्यवाद दिया। प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, अन्नपूर्णा मैया की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।